हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं क्लास लेके आया हूं और बहुत दिनों बाद लेके आया हूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूं। अभी इसी महीने लैब असिस्टेंट, अगले महीने रीट का और नीट का एग्ज़ाम है, इसके बाद में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो रीट के लिए स्पेशल मैं एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो एनसीईआरटी की बुक हैं 6 क्लास से 10th क्लास तक, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें रीट के, उसी के अनुसार जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को एक एक करके उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन वीडियो के अंतर्गत टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद में मैंने एनसीईआरटी की 11th और 12th से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, तो वो भी हम अगले महीने से स्टार्ट कर देंगे, जो आपके नीट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहले आप जो रीट 2022 के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं उसका आनंद उठाइए। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल रीट के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 क्लास से 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक हैं वो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, तो ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बिना देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं। आप भी मेरा अच्छे से साथ दें, जिसके कारण कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ये भी सफल हो और आगे मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर के आऊँ। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले सूक्ष्म जीव, सजीव और निर्जीव के विषय में देखेंगे। यही आपके रीट 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट आती है, और इसमें टोटल हम 35 क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक से तैयार किए गए हैं। और इसमें 6 क्लास और 7th क्लास और 8th क्लास में जो सूक्ष्म जीव, सजीव, निर्जीव, इनसे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत हमने तैयार किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा, सेकंड है जीवाणु, थर्ड है विषाणु और फोर्थ है शैवाल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी विषाणु को हम सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। विषाणु क्या होता है? जब सजीव कोशिका के अंतर्गत आता है, उसके अंदर प्रवेश करता तो ये जीवित यानी कि जीवित हो जाता है, और जब ये बाहर रहता है तो ये मृत रहता है। यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिव लिंक हम विषाणु को कहते हैं। माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसे हम पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसी को हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। पादप जगत का जोकर, ये भी आप याद रखें। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है, और इसी कारण से इसे प्लांट में नहीं रखा गया है। और ये हमारे जो पादप हैं और मनुष्य, इनमें बहुत अलग अलग प्रकार के रोग हैं उनका कारण बनता है। और माइकोप्लाज्मा है ये हमारे पृथ्वी पर हम बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है, ये भी आप ध्यान में रखिए, सबसे छोटी कोशिका। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस माइकोप्लाज्मा से बनते हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसी कारण से ये अपना आकार परिवर्तन करता रहता है, इसी कारण इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे पादप जगत में बहरूपिया, बहरूपिया मतलब जोकर के नाम से जाना जाता है? तो ये अभी हमने बात की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा को हम पादप जगत का जोकर कहते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। ये हमारे पृथ्वी पर जो जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका होती है। पीपीएलओ कहते हैं इसे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। स्पाइरोगायरा किस प्रकार की शैवाल है? तो स्पाइरोगायरा एक प्रकार की शैवाल है। ये किस प्रकार की शैवाल है? ऑप्शन फर्स्ट है यूकैरियोटिक, सेकंड है एक कोशिकीय,
फर्स्ट ऑप्शन है यूकेरियोटिक एवं एक कोशिकीय, सेकंड है प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय, थर्ड है यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और फोर्थ है प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय। देखो स्पाइरोगायरा जो होती है ये तंतुमय शैवाल होती है, तंतुमयी शैवाल होती है, और ये जो शैवालें जो जितने भी होती हैं ये सभी की किस प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक कोशिकीय दे रखा है, तो स्पाइरोगायरा एक कोशिकीय शैवाल नहीं होती बल्कि ये यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल होती है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? अमीबा किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन फर्स्ट है शैवाल, सेकंड है कवक, थर्ड है माइकोप्लाज्मा और फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो अमीबा को हम बात करें तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत सबसे पहले रखते थे, लेकिन वर्तमान में जो 5 किंगडम सिस्टम आया है उसके बाद में हम अमीबा को प्रोटोजोआ में नहीं रखते, प्रोटिस्टा में रखते हैं, लेकिन पहले इसे प्रोटोजोआ में रखा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणु होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, सेकंड है प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव, थर्ड है यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव और फोर्थ है यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पर हम बात करें जितने भी जीवाणु हैं ये मोनेरा जगत में रखे गए हैं, 5 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत मोनेरा जगत में, और मोनेरा में जितने भी प्राणी आते हैं वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटोजोआ, सेकंड है जीवाणु, थर्ड है कवक और फोर्थ है विषाणु। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई ये एक प्रकार का कवक है जो गेहूं में रोग फैलाता है। तो यहां पर ऑप्शन थर्ड है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बैंगन का लघुपर्ण एवं तिल का फिलोडी नामक रोग किसके कारण होता है? बैंगन का लघुपर्ण और तिल का फिलोडी रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है विषाणु, सेकंड है माइकोप्लाज्मा, थर्ड है जीवाणु और फोर्थ है कवक। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ये जो रोग होते हैं ये माइकोप्लाज्मा के कारण होते हैं। यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है यूलोथ्रिक्स के लिए सत्य कथन है। इनमें से यूलोथ्रिक्स क्या है? एक प्रकार की शैवाल है। इससे संबंधित इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है यह एक शैवाल है, ये तो सही है, ये सवाल है। ये एक यूकेरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय नहीं है शैवाल, यूकेरियोटिक जरूर है लेकिन एक कोशिकीय नहीं है। थर्ड ऑप्शन है यह यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल है, ये आपका राइट हो जाएगा। और फोर्थ है प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और स हो जाएगा। ए और स ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग किसमें किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है जलेबी बनाने हेतु प्रयुक्त घोल को उठाने में, सेकंड है सूप बनाने में, थर्ड है आइसक्रीम बनाने में, फोर्थ है उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन देखने के बाद आपका दिमाग यहीं पे आ जाएगा कि ये क्वेश्चन उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर राइट हो जाएगा। जलेबी बनाने हेतु प्रयुक्त घोल उठाने के लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं, और ईस्ट का अन्य प्रयोग क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो बियर उद्योग होता है उस बियर उद्योग में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो बेकरी उद्योग होता है, बेकरी उद्योग, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किण्वन है मुख्य रूप से ईस्ट के द्वारा किया जाता है, और जिसके फलस्वरूप बियर निर्माण, बेकरी उद्योग और जलेबी बनाने हेतु प्रयुक्त घोल है, इन सभी में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। रोग प्रतिरोधक पदार्थ वो किनसे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से, सेकंड है एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक जीवाणु से, थर्ड है पेनिसिलियन नामक कवक से, और फोर्थ है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से। तो प्रतिरोधक पदार्थ की हम बात करें तो प्रतिरोधक पदार्थ वैसे तो बहुत सारे जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक जीवाणु से प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है ये खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है, खाद्य विषाक्तता, भोजन को विषाक्त कर देता है, जहरीला कर देता है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक शैवाल है जिससे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि प्राप्त होती है, पेनिसिलिन।
और लैक्टोबैसिलस जो होता है ये हमारे दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। तो ये हमें सभी ध्यान में रखने हैं। टूथपेस्ट बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? टूथपेस्ट जो हम डेली सुबह उठ करके करते हैं, तो वो कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग है वो टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज, सेकंड है क्लोरेला, थर्ड है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम और फोर्थ है राइजोबियम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज का उपयोग है वो टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। ऑप्शंस की हम बात करें तो क्लोरेला जो सवाल होता है ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। इसी कारण से जो अंतरिक्ष यात्री हैं उस क्लोरेला सवाल को खाने की यानी ऑक्सीजन की पूर्ति प्लस प्रोटीन स्रोत के रूप में क्लोरेला सवाल का उपयोग करते हैं। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम की हमने बात कर ली। राइजोबियम जो होता है ये एक सहजीवी सवाल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 12, राइजोबियम नामक जीवाणु के लिए सत्य कथन है, इनमें से सही कौन सा है राइजोबियम जीवाणु के लिए? ऑप्शन फर्स्ट है ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जिनसे दालें प्राप्त होती हैं उनकी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो ये तो सही है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है, ये भी सही है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ऑप्शन थर्ड है उपरोक्त दोनों सही है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। दोनों ही जो पॉइंट है ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से ध्यान में रखना है। ऑप्शन फर्स्ट है विषाणु जनित, सेकंड है जीवाणु जनित, थर्ड है कवक जनित और फोर्थ है प्रोटोजोआ जनित। तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है ये जीवाणु जनित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भिंडी का पित्त सीरा मोजेक रोग, भिंडी का पित्त सीरा मोजेक रोग है ये किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु जनित, सेकंड है विषाणु जनित, थर्ड है कवक जनित और फोर्थ है प्रोटोजोआ जनित। देखो जिसमें भी आपको ये मोजेक शब्द मिल जाए तो मोजेक समझ लो कि ये वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि ये किसके कारण होगा? विषाणु जनित रोग है भिंडी का पित्त मोजेक रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गाय व भैंसों में होने वाला खुरपक्का वह मुंह पक्का रोग किसके कारण होता है? गाय व भैंस में होने वाला जो खुरपक्का और मुंह पक्का रोग है ये किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु जनित, सेकंड है विषाणु जनित, थर्ड है कवक जनित और फोर्थ है प्रोटोजोआ जनित। तो जो गाय और भैंस में होने वाला खुरपक्का और मुंह पक्का रोग है ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु के लिए सत्य कथन है, तो इनमें से कौन सा सही है? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से संबंधित। ऑप्शन फर्स्ट है इससे विटामिन B12 तैयार किया जाता है, तो ये तो सही है। जो बोटुलिनम है इससे B12 विटामिन है वो प्राप्त होता है। सेकंड है ये जीवाणु खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देता है, तो ये इसकी हमने पहले भी बात कर ली, तो ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, ए व ब दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है शरबत के परिरक्षण में, सेकंड है आचार के परिरक्षण में, थर्ड है मांस के परिरक्षण में और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, शरबत के परिरक्षण में, यानी सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए शरबत को सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिजैविक औषधि है, इनमें से प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है पेनिसिलिन, सेकंड है इंसुलिन, थर्ड है एल्ड्रिन और फोर्थ है ऑक्सिन। अब देखो इंसुलिन है ये मानव का एक हार्मोन है, ऑक्सिन है ये पादप का एक हार्मोन है, लेकिन जो पेनिसिलिन है ये एक प्रतिजैविक औषधि है और ये किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। सबसे पहले इसे प्राप्त किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन औषधि प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक कोशिकीय जीव है, तो इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है अमीबा, सेकंड है गाय, थर्ड है स्टारफिश और फोर्थ है मनुष्य। तो देखो गाय, स्टारफिश, मनुष्य ये सभी क्या बहुकोशिकीय जीव, लेकिन अमीबा जो है ये एक कोशिकीय प्राणी है और इसे किस में रखा गया? प्रोटोजोआ में रखा गया है।
प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये मिलान वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाने की संभावना है। ऑप्शन फर्स्ट है विषाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम, एड्स, ईस्ट, दही, लैक्टोबैसिलस, किण्वन। तो यहाँ पर मिलान करना, विषाणु की बात करें तो ये एड्स जो रोग होता है, HIV एड्स जो होता है, ये विषाणु के कारण होता है। कौन सा विषाणु रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें? ये HIV विषाणु होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण एड्स रोग होता है। और एड्स का भी आपको पूरा नाम ध्यान में रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। राइजोबियम जो होता है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। ईस्ट जो होता है ये किण्वन का कार्य करता है, ये हमने पहले ही बात कर ली। लैक्टोबैसिलस होता है ये दही में दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। तो कौन कौन सा मिल रहा है यहाँ पर? फर्स्ट वाले में है ए, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। फर्स्ट वाले में कौन सा हो जाए? ए हो जाएगा। सेकंड वाले में यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट वाले में बे, सॉरी, सेकंड वाले में ए, और थर्ड वाले में हो जाएगा द, और फोर्थ वाले में हो जाएगा से। तो ए, बे, ए, दे, से, बे, ए, बे, ए, दे, से। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो केवल परपोषी कोशिकाओं में गुणन कर सकता है? तो इसकी हमने पहले ही बात कर ली कि विषाणु एक प्रकार का, इस प्रकार का जीव है जो केवल परपोषी कोशिका में जीवित रह सकता है। इसके अलावा अन्य बाहर, अगर कोशिका से बाहर आ जाए तो ये मृत हो जाता है। इसी कारण से तो इसे हम कोशिका, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है एडवर्ड जेनर, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है रॉबर्ट कोच, और फोर्थ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। रॉबर्ट कोच के द्वारा बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की गई थी। तो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक के टिक्के का आविष्कार किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रॉबर्ट हुक एक कोशिका से संबंधित, देखो कोशिका से संबंधित कंप्लीट साइटोलॉजी का चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में आपके इस चैनल के ऊपर डाला है। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट और रीट सभी के लिए महत्वपूर्ण। तो आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो भी जरूर देखिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हमने बात की थी, इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 23, नींबू के कैंकर रोग के संचरण का तरीका क्या है? तो नींबू में कैंकर रोग होता है, किससे होता है? ये जीवाणु से होने वाला रोग है। इसके संचरण का तरीका क्या है? तो ये किसके द्वारा होगा? ऑप्शन फर्स्ट है जल, सेकंड है वायु, थर्ड है वायु एवं बीज, और फोर्थ है जीवाणु। तो ये ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, वायु के द्वारा है नींबू के कैंकर रोग का संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, राइजोबियम जीवाणु के लिए सत्य कथन है, इनमें से सही कौन सा है? राइजोबियम जीवाणु के लिए यह एक लाभदायक सूक्ष्म जीव है, ये तो सही है, क्योंकि अभी हमने बात की थी ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो नाइट्रोजन जो पादप हैं उनको नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है, तो ये एक लाभदायक जीवाणु है। ये लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में पाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कथन है वो सत्य नहीं है, राइजोबियम जीवाणु से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है पोलियो, थर्ड है खसरा, और फोर्थ है टाइफाइड। देखो ये दोनों ही वायरस से जनित रोग हैं, और ये भी प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। लेकिन जो टाइफॉइड है ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? इनमें से एंटीबायोटिक्स कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड है एल्कोहल, और फोर्थ है ईस्ट। देखो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक प्रतिजैविक है। सोडियम बाइकार्बोनेट है जो खाने का सोडा, इसे हम कहते हैं खाने का सोडा। तो आपकी केमिस्ट्री में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, ब्रेड तथा इडली फूल जाती, इसका क्या कारण है? ऑप्शन फर्स्ट है उष्णता, सेकंड है किण्वन, थर्ड है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि, और फोर्थ बांधने के कारण।
तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्रिया की बात करें तो किण्वन हो जाएगा, लेकिन इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण क्या हो जाती है, ब्रेड और इडली जो होती है ये फूल जाती हैं। जो अब हम डेली ब्रेड खाते हैं वो किण्वन के कारण, इष्ट के कारण ही उसमें जो छोटे छोटे छिद्र दिखाए जाते हैं, स्पंजी जो बन जाती है वो इष्ट के कारण ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 28, लाइकेन के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले दो सूक्ष्म जीव कौन से हैं। लाइकेन, ऑप्शन फर्स्ट है फफूंद यानी कि कवक, वह प्रोटोजोआ, सेकंड है सवाल व जीवाणु, थर्ड है जीवाणु व प्रोटोजोआ और फोर्थ है सवाल व फफूंद। तो ये फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो होता है इसमें सवाल और फफूंद दोनों ही सूक्ष्म जीव सहजीवी के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और इसमें जो सवाल होता है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन उपलब्ध कराता है कवक को, और कवक इसे आवास उपलब्ध करवाता है। क्वेश्चन नंबर 29, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के कारण अपनी पोषण प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है। खमीर यानी कि ईस्ट की बात करते हैं, जब खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं तो ये क्या उत्पादन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फोर्थ है 1 और 3 दोनों। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट जो होता है जब खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं तो ये CO2 गैस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 30, चीन को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम यानी कि प्रक्रिया का नाम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सेकंड है मोल्डिंग, थर्ड है किण्वन और फोर्थ है संक्रमण। ऑप्शन थर्ड यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31, विषाणु क्या होता है, विषाणु में क्या होता है ऐसा मान लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन व लिपिड, सेकंड है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, थर्ड है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट व न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो RNA मिलेगा आपको या फिर DNA मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। और साथ में बाहर की ओर जो आवरण होता है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन फर्स्ट है ईस्ट, सेकंड है एसिटाब्यूलेरिया, थर्ड है एसिटोबैक्टर और फोर्थ है अमीबा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एसिटाब्यूलेरिया जो एक कोशिकीय शैवाल होती है ये सबसे बड़ी शैवाल होती है। एक कोशिका की हम बात करें, एक कोशिका की हम बात करें, एक कोशिकीय जीव की, लेकिन वैसे हम एक कोशिका सबसे बड़े जीव की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और एक कोशिकीय जो जीव, एक कोशिकीय जो शैवाल होती है वो होती है एसिटाब्यूलेरिया। क्वेश्चन नंबर 33, वीर्योन से क्या आशय है। ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु के प्रत्येक कण को वीर्योन कहते हैं, विषाणु के प्रत्येक कण को वीर्योन कहते हैं, और कवक के प्रत्येक कण को वीर्योन कहते हैं, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि वीर्योन जो होता है ये विषाणु के प्रत्येक कण जो रोग फैलाता है उसे वीर्योन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वायरस के प्रत्येक कण के चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है, इसे क्या कहते हैं। तो वायरस जो होता है ये हमने पहले बताया कि DNA या RNA इसमें मिलता है और इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। इस प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कैप्सिड, सेकंड है वीरियोन, थर्ड है लिग्निन। लिग्निन तो होगा नहीं क्योंकि प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। फोर्थ 1 और 3। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रोटीन के चारों जो वायरस होता है उसके चारों ओर जो कवर पाया जाता है उसे प्रोटीन का जो कवर होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाणु में से मानव जाति के लिए लाभकारी जीवाणु कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस, सेकंड है साल्मोनेला, थर्ड है पेनिसिलियम, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो वैसे तो ये सभी उपयुक्त सभी क्या है लाभदायक हैं, लेकिन इनके हानिकारक प्रभाव हैं। लेकिन पेनिसिलियम नोटेटम होता है उससे क्या प्राप्त होता है, एक प्रतिजैविक औषधि प्राप्त होती है। इस कारण ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम जो होता है जो एक कवक है जिससे पेनिसिलिन औषधि प्राप्त होती है, जो मानव के लिए लाभकारी कवक होती है, सूक्ष्म जीव होता है। तो इस प्रकार से हमने 35 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चैप्टर वाइज NCERT बुक के जो चैप्टर 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के जो सूक्ष्म जीव, सजीव, निर्जीव, इन टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखे हैं। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें टॉपिक वाइज सेकंड जो हमारी यूनिट रहेगी उससे संबंधित क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। विश्वास रखिए कि आपको लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चन मैं आपके लिए
करवाने वाला हूं, जो कुछ क्वेश्चन आसान रहेंगे, क्वेश्चन हार्ड भी रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है वो ये तो है नहीं कि सरल ही पूछे जाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिए। लेक्चर भी मैंने इस वीडियो चैनल के माध्यम से बहुत सारे डाल रखे हैं, जिसमें फिजियोलॉजी के हैं और फिजियोलॉजी के अलावा कुछ साइटोलॉजी के वीडियो भी मैं डाल चुका हूं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।